नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोस में खड़ा एक ट्रक या आपके पास बना एक साधारण सा पशुओं का तबेला आपकी और आपके परिवार की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। आज सच पत्रिका की टीम आपको एक ऐसे हकीकत से रूबरू कराएगी जिसे जानकर आप सिहर उठेंगे। कोटपुतली बहरोड जिले में एक तरफ जहां घरेलू गैस की किल्लत की खबरें आम हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ रसूखदार लोग चंद रुपयों की लालच में पूरे शहर को बारूद के ढेर पर बिठाए हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं श्यामनगर की उस ढाणी की जहां दूध के कारोबार की आड़ में मौत का अवैध खेल खेला जा रहा था। रसद विभाग की इस बड़ी स्ट्राइक ने जो सच उजागर किया है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कोटपुतली के श्यामनगर स्थित झमेला वाली ढाणी में अचानक सरकारी गाड़ियों का काफिला मुड़ता है। जिला रसद अधिकारी यानी डीएसओ शशि शेखर शर्मा के साथ प्रवर्तन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह चौधरी और प्रवर्तन निरीक्षक विश्राम गुर्जर की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ एक मकान पर धावा बोलती है। यहाँ जो दिखा उसने अनुभवी अधिकारियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मदन सैनी नामक व्यक्ति के घर पर बने एक तबेले में जहाँ भैंसें बंधी थी और चारा बिखरा था, वहाँ गुंजन गैस एजेंसी के नाम से एक अवैध साम्राज्य खड़ा किया गया था। कार्रवाई के दौरान वहाँ एक ट्रक और एक पिकअप खड़ी मिली जिनसे सिलेंडरों की अनलोडिंग का काम रंगे हाथों चल रहा था। टीम ने जब गिनती शुरू की तो आंकड़े हैरान करने वाले थे। मौके से 106 भरे हुए सिलेंडर और 95 खाली सिलेंडर बरामद किए गए, यानी कि कुल 201 सिलेंडरों का जखीरा। हैरानी की बात यह है कि यह अवैध कारोबार आज कल से नहीं बल्कि जुलाई 2024 से लगातार बेखौफ होकर चल रहा था। आखिर इतने सालों तक यह प्रशासन की नजरों से कैसे ओझल रहा, यह एक बड़ा सवाल है। दर्शकों, इस खबर की गंभीरता को समझिए। एक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में करीब 19 किलो गैस होती है। अगर हम 106 भरे हुए सिलेंडरों का हिसाब लगाएं तो करीब 2035 किलो गैस उस तबेले में मौजूद थी। रसद विभाग की जांच में सामने आया कि यह क्षेत्र न केवल घनी आबादी वाला है बल्कि यहाँ से हाई टेंशन बिजली की लाइनें भी गुजर रही हैं। नियम कहते हैं कि गैस भंडारण के लिए विस्फोटक विभाग का सख्त लाइसेंस चाहिए, जमीन का कॉमर्शियल कन्वर्जन होना चाहिए और आग बुझाने के लिए पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। लेकिन यहाँ ना तो फायर सेफ्टी थी और ना ही स्टॉक रजिस्टर। आरोपी मदन सैनी का दावा है कि उसने लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन कानूनन बिना अनुमति के 1 किलो गैस का अतिरिक्त भंडारण भी अपराध की श्रेणी में आता है। यह अवैध सप्लाई कोटपुतली ही नहीं बल्कि बहरोड, अलवर, नीमका थाना और पावटा के होटलों, रेस्टोरेंट और औद्योगिक क्षेत्रों में भी हो रही थी। मुनाफाखोरी के इस चक्कर में सुरक्षा के तमाम दावों को ठेंगा दिखाया गया। यह जगह किसी टाइम बम से कम नहीं थी। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और एडीएम ओम प्रकाश सहारण के सख्त निर्देशों के बाद हुई इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि आम जनता की जान से खिलवाड़ करने वालों की जगह सलाखों के पीछे है। रसद विभाग ने सभी 201 सिलेंडरों को जब्त कर लिया है और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इंडियन गैस एजेंसी को सुपुर्द किया गया है। इस कार्रवाई की बारीकियां क्या है, आखिर यह नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और पकड़े गए आरोपी पर कौन सी धाराएं लगेंगी, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपनी बाइट में जो खुलासे किए हैं उन्हें सुनकर आप समझ पाएंगे कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। सुनिए डीएसओ शशि शेखर शर्मा का यह पूरा बयान। आपको पता है कि एलपीजी इस समय क्राइसिस का सब जगह मैसेज है और इसके लिए सरकार के निर्देश है कि एनफोर्समेंट एजेंसी को मजबूत करना है। और सबसे बड़ी समस्या थी कि जो एनडी सिलेंडर बंद है, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे सब बंद है, सिर्फ घरेलू सप्लाई के लिए सरकार ने ऑप्शन दे रखा है। अब इस अवधि के अंदर एनडी सिलेंडर मिलना, उसका भंडारण होना और ऐसी जगह भंडारण होना जहाँ न कोई लाइसेंस हो, न किसी प्रकार का वैध अनुज्ञा पत्र हो, न ऐसी स्टोरेज की स्थिति हो कि कभी दुर्घटना घटे तो कोई समाधान निकले। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और कलेक्टिव जिम्मेदारी भी है। तो आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ कोई गुंजन गैस एजेंसी के नाम से गो गैस का गैस पॉइंट नाम से कोई एजेंसी संचालित है। हमारी टीम को भेजा, इसको इन्वेस्टिगेशन कराई तो पता लगा न तो इनके पास कोई अनुज्ञा पत्र है, न कोई विस्फोटक विभाग से इनके पास कोई गोदाम स्वीकृत नक्शा है और इनके पास मौके पे एक गो गैस पॉइंट के नाम से गाड़ी खड़ी थी जो सामान सिलेंडर अनलोड कर रही थी। हमने अनलोड करते रंगे हाथों पकड़ा गाड़ी को और गाड़ी के अंदर लगभग 95 सिलेंडर तो खाली थे और 106 सिलेंडर भरे हुए थे। 19.2 kg के हिसाब से अगर औसत लगाएं तो 2035 किलो इसके अंदर गैस भरी हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में गैस होने के बाद भी यहाँ विस्फोटक के कोई संसाधन नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ तबेला है, भैंसें बंधी हुई है, कभी भी कोई दुर्घटना घटे तो जान माल की हानि हो सकती है। तो हमारा नैतिक दायित्व है। हमने इन सबको आज पूरी टीम से जांच कराई, समस्त सिलेंडरों को जब्त किया, मई वाहन मई गैस, और जब्त शुदा सिलेंडरों को हमने इंडियन गैस एजेंसी कोटपुतली की सुपुर्दी में दिया है।
और भविष्य में भी जहाँ जहाँ ऐसी कोई संभावना होगी क्राइसिस रोकने के लिए हम कार्रवाई करते रहेंगे। सर इसके ऊपर विस्फोटक विभाग से अनुज्ञापत्र होना चाहिए या मेल फोल्ड कनेक्शन होने चाहिए। मेल फोल्ड कनेक्शन वो होते हैं जो बड़ी ढाबों, बड़े रेस्टोरेंट, बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों होते हैं जो पाइपलाइन से जुड़े होते हैं। या नया ऐसा न मेल फोल्ड कनेक्शन है, न कोई भी किसी प्रकार का कनेक्शन का एक दस्तावेज है, न ही कोई ऐसा गोदाम है जहाँ इतनी बड़ी मात्रा भंडारण की सुविधा हो या कोई विस्फोटक विभाग से अनुज्ञापत्र है, न उस पैसे को आधार पर स्वीकृति भी नहीं है। किसी भी में यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बिल्कुल स्वीकार किया जा सकता है। कितने अभी बताए 6-7 महीने से इन्होंने अप्लाई फॉर कर रखा है, लाइसेंस को मिला नहीं है। अभी बातचीत बयानों में ले रहे हैं हम इनसे और डिटेल इसके अब तक की पूरी डिटेल निकालेंगे और आगे भी हम नियमानुसार की जो भी कार्रवाई होगी आज इसको जब्त करके माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर पेश करेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो आपको सूचित किया जाएगा। वैसे तो नियम ये है कि आबादी क्षेत्र में भी हो और हाई टेंशन भी नहीं हो और कम से कम संगठित आदि क्षेत्र हो ही नहीं और कॉमर्शियल कन्वर्जन भी हो। तो ये ऐसे यहाँ ऐसा कोई मानदंड यहाँ पाया नहीं गया है। जानकारी पूछी इससे कि ओनर से बातचीत की, उन्होंने बताया कि सिलेंडर आसपास की इंडस्ट्री या होटल और रेस्टोरेंट सप्लाई करते थे, पर उसके बारे में न तो उनको रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, न कोई स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया, कब कब कितना किसको सिलेंडर दिए। ये ऐसा लग रहा है सब कुछ गफलत में ही चल रहा है तो सर दिए, पर इसके पास कोई रिकॉर्ड इसलिए मेंटेन नहीं कर रखा या प्राइवेट सेक्टर होने का फ़ायदा उठा रहा है। जब से RPPL जो लाइसेंस हमारा LPG ऑर्डर, पहले राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑर्डर 1990 के तहत हमारे कंट्रोल में आता था। 2017 में इसको डीकंट्रोल कर दिया गया। आज DSO का इस पर लाइसेंसिंग में कोई नियंत्रण नहीं है। अब ये कंपनी के द्वारा सीधे नियंत्रित होते हैं। हमारे पास यह जांच करो, अगर गलत पाया जाए तो जब्त करो और कलेक्टर के पास न्यायालय पेश करो और FIR करो लास्ट तक कर लीजिए। अधिकारियों की बातों से स्पष्ट है कि यह मामला सिर्फ एक छापेमारी तक सीमित नहीं रहेगा। अब इस बात की भी जांच होगी कि आखिर मदन सैनी को इन सिलेंडरों की कितनी बड़ी खेप और कौन सी कंपनी या डीलर सप्लाई कर रहा था, क्योंकि बिना किसी बड़े हाथ के इतने महीनों तक इतना बड़ा अवैध कारोबार चलाना मुमकिन नहीं है। सच पत्रिका की इस रिपोर्ट का उद्देश्य केवल खबर देना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना भी है। आपके आसपास हो रहे ऐसे किसी भी अवैध काम की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। आज रसद विभाग की सक्रियता से कोटपुतली में एक बड़ी त्रासदी टल गई। अगर यह भंडार किसी हादसे का शिकार हो जाता तो नुकसान की भरपाई नामुमकिन होती। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।